दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इन डेप्थ। मैं हूं आपके साथ अविनाश सिंह और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी जया द्विवेदी। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री पर। 14 जून को खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक ये मामला पेचीदा बना हुआ है। आपको बता दूं कि पिछले एक सप्ताह में इस मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के एक थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कराया। 27 जुलाई को पटना पुलिस मुंबई पहुंची जांच के लिए, जिसके बाद खबरें सामने आई कि मुंबई पुलिस पटना पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है जांच में। उसके बाद से रीसेंट डेवलपमेंट ये आई कि कल पटना के एसपी विनय तिवारी इसी मामले में जांच करने पहुंचे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया है। यानी वो 14 दिनों तक अब इस मामले में कोई जांच नहीं कर सकते। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई पुलिस ने जो नेपोटिज्म की थ्योरी अपनी जांच में सामने लाई थी उसमें कितनी हकीकत है, यानी सुशांत सिंह राजपूत ने वाकई में सुसाइड किया या फिर उनकी हत्या हुई है सुनियोजित तरीके से। जी, आपका जो पिछले 1.5 महीने का एनालिसिस है वो क्या कहता है? दरअसल अविनाश, जो बात पहले सामने आ रही थी वो पूरी तरीके से मुंबई पुलिस की छानबीन और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यही कहा जा रहा था कि पूरा मामला नेपोटिज्म का है। उनके हाथों से कई फिल्में चली गईं और कई ऐसे विवाद भी खड़े हुए थे जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस भी धीरे धीरे शुरू हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड ही किया है, यही बात सामने आ रही थी। कहीं भी पूरे इस जो 1-1.5 महीने का पीरियड था इसमें कहीं भी रिया चक्रवर्ती का नाम सामने नहीं आया कि रिया चक्रवर्ती भी ऐसी शख्स हो सकती हैं जो उन्हें उकसाई होंगी या उनके खिलाफ कोई साजिश रची होंगी। कहीं पर भी ऐसा कोई थ्योरी सामने नहीं आई थी। लेकिन जब उनके पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाना में मामला दर्ज कराया, उसके बाद से एकदम से एक तरफा जो मीडिया रिपोर्ट सामने आने लगी वो ये आने लगी कि रिया चक्रवर्ती ही वो ऐसी शख्स थी जो उनके करीब थी, जो उनको लगातार ना लोगों से मिलने दे रही थी, तरह तरह की दवाइयां दे रही थी और कई सारी थ्योरी सामने आई कि किस तरीके से रिया ने उन्हें अपने कस्बस में कर लिया था और उनकी वजह से ही, अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो उनके उकसाने की वजह से ही किया है और अगर नहीं किया है तो ये मर्डर का मामला है। जी, जैसे मुंबई पुलिस की जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही थी, मेरे हिसाब से जो इस मामले से डायरेक्टली जुड़े हुए लोग थे, जैसे उनके साथ उनके घर में जो रह रहे थे, सिद्धार्थ पिठानी हो गए, रिया चक्रवर्ती हो गई, या फिर उनका जो कुक था, बॉडीगार्ड था, या उनके जो नौकर थे, उनसे पहले पूछताछ न करके बॉलीवुड के तमाम हस्तियों से 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। तो क्या मुंबई पुलिस ने भी इस मामले को नेपोटिज्म के आधार पर सुसाइड प्रूफ करने की कोशिश की, या क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरह से मुंबई पुलिस जानबूझ करके इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रही थी? देखिए, जब मुंबई पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन, अपना प्रोब शुरू किया, जो कि 14 जून के बाद ही शुरू हो गया था, तो शुरुआती दौर में पहले उनके जो घर में लोग थे, जो नौकर था और सिद्धार्थ पिठानी हो गए, रिया चक्रवर्ती जो 8 जून तक उनके साथ ही रह रही थी, इनसे बुला के पूछताछ की। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूछताछ नहीं की, लेकिन एक जनरल आधार पे बातचीत हुई। इनसे पूछा गया कि किस तरीके से सुशांत का रवैया था, किस तरीके से उनका उठना बैठना था, खाना पीना क्या था, उनको क्या मेंटल कंडीशन उनकी ठीक थी कि नहीं थी। पूरी तरीके से, मतलब जो जांच इन लोगों से की गई वो ये ध्यान में रख के की गई कि ये मामला सुसाइड का है। कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि ये सुसाइड का मामला है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया नहीं है कि ये सुसाइड ना लगे, इसे मर्डर करार दिया जाए। तो पूरी तरीके से जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो इसी आधार पर थी कि जो भी मामला है वो सुसाइड का है। फिर मुद्दा उठाया, कई सारे लोगों ने मुद्दा उठाया, कई जानी मानी हस्तियों ने मुद्दा उठाया कि ये मामला नेपोटिज्म का है। ये उन्हें सताया जा रहा था। इंडस्ट्री में जो लोग थे, बॉलीवुड में जो लोग थे, वो लगातार प्रेशर बिल्ड कर रहे थे और उनके हाथों से काम जाता जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने प्रेशर में आके सुसाइड किया या उनकी मेंटल कंडीशन जो थी वो डिग्रेड हुई, या कह लें कि वो पैरानॉइड हो गए, या वही बातें। तो इस तरह की बातें आई कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो लगातार इन सब बातों के बीच में तो पूरा रुख जो था मुंबई पुलिस का वो यही इसी बात को लेके था कि वो डिप्रेस्ड थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इधर बीच लेकिन जो कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिससे लगता है कि पटना पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने जांच सही तरीके से नहीं की। और जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि
जो सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया था वो 14 तारीख की रात को 11 से 12:30 बजे के करीब किया गया था। इस ड्यूरेशन में किया गया था। हालांकि भारतीय कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जनरली किया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी ना हो, इमरजेंसी के सिचुएशन में कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर रात में पोस्टमार्टम किया जा सकता है। इस पोस्टमार्टम में भी संदीप सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त होने का दावा करते थे, उनको परिवार के तौर पर उनसे साइन कराया गया था। लेकिन सुशांत के पिता के सिंह ने कहा था कि संदीप को मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ सुशांत की एक दोस्त को जानता हूं, वो है अंकिता लोखंडे। तो कहीं पूरा मुंबई पुलिस की जो जांच थी उस पर भी कहीं सवाल खड़े होते हैं, या क्या आपको क्या लगता है? जाहिर सी बात है, कई ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो आज ही जो सबसे बड़ा मामला आया है कि जो बिहार से आए हुए एसपी थे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। इससे पहले लगातार सिम बदले जाने का मामला खबरों में छाया रहा कि सुशांत लगातार सिम बदल रहे थे। ऐसा क्या कारण था कि वो सिम बदल रहे थे, और जो सिम उनके पास थे वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं थे, या तो वो सिद्धार्थ पिठानी के नाम पे थे या फिर एक उनका साथी था सैम्यूल, उसके नाम पे रजिस्टर्ड थे। ये बातें आ रही थी। कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो उन्हें सिम ला के देती है, नंबर ला के देती है, और कुछ आंतरिक परेशानियों की वजह से वो लगातार नंबर बदल रहे थे। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों के पास उनका नंबर नहीं था, राब्ता नहीं हो पा रहा था अपने घर वालों से। फिर बात आई, एम्बुलेंस वाला था जो ड्राइवर था, उसने अभी कल रिसेंटली ये बात कही कि सीलिंग से उसने उनकी डेड बॉडी उतारी। लेकिन कई मीडिया संस्थानों से बात करते हुए पहले कहा गया कि सिद्धार्थ पिठानी और उनके जो घर में मौजूद थे उन लोगों ने डेड बॉडी उतारी थी पंखे से। लेकिन पुलिस का इससे बिल्कुल अलग कहना है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने उतारी जी। तो इस सब विवाद को अगर हम देखें, फिर बात करते हैं कि जहाँ पे उन्होंने अपनी डेड बॉडी उनकी मिली, जिस कमरे में, वहां ना कोई स्टूल था, जो कपड़ा है वो भी बहुत लंबा नहीं, कहीं सुनने में आ रहा है कि वो 4 मीटर लंबा स्टोल था, कहीं सुनने में आ रहा है और उनके गले पे जो मार्क्स थे वो भी ऐसे नहीं लग रहे थे कि किसी कपड़े से फांसी लगाकर आत्महत्या की गई हो। बाकी तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस की जो शुरुआती जांच कई सारा नजर आ रहा है इस मामले में। हालांकि आपको याद होगा कि 14 जून को जब ये सुशांत सिंह की मौत हुई थी, उस समय मुंबई पुलिस ने कहा था कि इसमें हमें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा। हालांकि पिछले एक हफ्ते में इस मामले में जिस तरह से मोड़ आया है, उस तरह से अब लगता है कि मुंबई पुलिस ने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी भी खबर आई थी कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं, आदित्य ठाकरे और दिशा सालियान केस से भी इस केस का कोई कनेक्शन है? आपको क्या लगता है? कहा जा रहा है कि एक दिन पहले ही सुशांत के घर पे पार्टी हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे, कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी, और ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत उस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं थे, रिया चक्रवर्ती के साथ वो पार्टी हुई और उसी के अगले दिन सुशांत की डेड बॉडी उनके घर में मिली। ये पूरा मामला वाकया सामने आया था। और उससे पहले कहा जा रहा है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत को लेके काफी ज्यादा परेशान थे। इवन अगर हम फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात करें तो उसमें ये पाया गया है कि सुशांत अपनी इस जो घटना हुई है उसके कुछ ही घंटे पहले गूगल सर्च में ये चेक कर रहे थे। उन्होंने गूगल सर्च किया, उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप पे ये फीड्स मिले हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को, कि उन्होंने सर्च किया था कि अपना नाम और दिशा सालियान का नाम सर्च किया, ताकि क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है, कहीं उनके बारे में तो कोई खबरें नहीं छप रही हैं। इस तरीके का पुलिस ने यही अनुमान लगाया कि हो सकता है वो कंसर्न रहे हों, तो इस बात को वहीं दबा दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि दिशा सालियान के बड़े बड़े कनेक्शन थे, सूरज पंचोली का भी उसमें नाम सामने आया, और सुशांत का सूरज पंचोली और सलमान खान जी आपको काफी विवाद रहा है। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि सूरज पांचोली आदित्य पांचोली के बेटे हैं, और सलमान खान उन्हें अपना सलमान खान अपने आप को मेंटोर बताते हैं आदित्य सूरज पांचोली के। आपको एक और बात बता दूं कि जिया खान जो मर्डर केस हुआ था उसमें भी सूरज पांचोली ही मेन अक्यूज थे, उनको कुछ दिन के लिए सजा भी हुई थी। लेकिन ये लोग पैसे वाले और काफी पावरफुल लोग हैं, जिस कारण से ये इस समय बाहर हैं। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि जिया खान की जो मां हैं, उन्होंने लगातार कहा है कि सुशांत के मामले में तो अभी ऐसा कुछ खुल के आया भी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी के मामले में तो कई सारी बातें सामने आई थी, जिससे प्रूफ होता है कि सूरज पांचोली ही अक्यूज था। लेकिन फिर भी इस मामले में कुछ नहीं हुआ। सलमान खान जैसे लोगों ने, सीबीआई अधिकारी जो कि जिया खान मामले में जांच कर रहे थे, सलमान खान ने उस जांच अधिकारी को लेकर कई बार कन्विंस करने की कोशिश की, और उन्होंने कहने की जिया खान की मदर को फोन किया करते थे, ये चीजें
सामने भी आई थी। सीबीआई रिपोर्ट में इस बात को उनकी, जब सीबीआई जांच शुरू की उसमें इनकी मां ने बात काफ़ी बार रखी कि वो केस वापस लेने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है सूरज पंचोली के ऊपर, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो सारा वो लॉस में जाए या एक इमेज जो है वो सूरज पंचोली की खराब मीडिया में आए। तो ये लंबा विवाद चला और उसके बाद कई बार देखा गया कि सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस से ही बार बार उनको मौका मिला या कई प्लेटफॉर्म्स पे सलमान खान ने पब्लिसिटी की, पीआर किया और बढ़ावा दिया है सूरज पंचोली को। जी आपको बता दूं कि जिया खान और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दोनों मामलों में सलमान खान का इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। हालांकि ये लोग पावरफुल लोग हैं, ऐसा आपको भी पता ही होगा, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। आपको एक और बात बता दूं कि बॉलीवुड एक बरमूडा ट्रायंगल की तरह है। बरमूडा ट्रायंगल दरअसल एक ऐसी जगह है जहां पर बताया जाता है कि यहां पर प्लेन्स या कोई भी चीज ऐसी चली जाती है, उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चलता। सुशांत सिंह राजपूत का मामला पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे मामले आए, जैसे जिया खान और दिव्या भारती हो गई। इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं जिनके बारे में कुछ हमें पता नहीं है, बस जो केस था वहीं पर क्लोज कर दिया गया। दरअसल अविनाश, बॉलीवुड में जो लोग थोड़े फेमस हैं उनकी बातें तो खुल के सामने आती हैं, वहीं कई ऐसे स्ट्रगलर्स होते हैं जो जाते हैं, जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज, लड़कियों के साथ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, वो खुल के मीडिया में आ नहीं पाती हैं बातें, उन बातों को दबा दिया जाता है और वो फिर जो जिनके साथ वो चीजें होती हैं, जो विक्टिम होते हैं, वो कहीं लापता से हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं और ना वो करियर अपना स्टैब्लिश कर पाते हैं, ना आगे उनको कोई मुकाम हासिल हो पाता है, गुम से हो जाते हैं। जी, इसी के जैसा साथ हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कि एक सप्ताह पहले ही दिशा सालियान की मौत हुई थी। उस मामले में कोई हो हल्ला नहीं हुआ था, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसके बाद से दोनों का कनेक्शन जुड़ना शुरू। अगर आपको बताऊं अविनाश, तो कहा जा रहा है कि जो दिशा सालियान की फाइल थी उसे बहुत जल्दी क्लोज कर दिया गया। ये करार दे दिया गया कि वो सुसाइड था, उन्होंने छत से कूदा और उन्होंने आत्महत्या की। कुछ वजहों से परेशान थी, शायद लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिल रहा था, कई उनके जो जिनके लिए वो मैनेजरिंग का काम करती थी वो काम छिन गया था। इस सब वजहों से उन्होंने ये सारी कहानियां बता कि उनका केस वो भी डिप्रेशन में थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्लोज कर दिया गया बहुत जल्दी। लेकिन जब अब बिहार पुलिस को पता चला कि दोनों ही मामलों में कनेक्शन है और वो कहे कि इस रिकॉर्ड्स चाहिए, फाइल चाहिए, क्या दिशा सालियान के केस में क्या क्या जो आउटकम्स थे, रिपोर्ट्स थी, वो हमें दिखाई जाए ताकि हम दोनों ही केसेस को साथ में रख के कंपेयर कर सकें। लेकिन मुंबई पुलिस का इसमें ये कहना था कि वो फाइल डिलीट हो गई। ये बातें मीडिया में सामने आई बीते दिन, लेकिन अब इसमें कमिश्नर का कहना है कि नहीं, फाइल डिलीट नहीं हुई है, ये गलत खबर चलाई गई थी। ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से कि ये गलत खबर थी कि फाइल डिलीट हो गई है। कमिश्नर है मुंबई पुलिस के, जो मतलब मुंबई के, उनका लगातार यही कहना है कि ये केस जो है वो मुंबई पुलिस देखे, क्योंकि ये मुंबई में केस हुआ है, बिहार पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। और दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, रिया ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि मुंबई में ये केस चलाया जाए। तो इस वजह से भी मुंबई पुलिस का कहना है कि जब तक उस पर कोई पुलिस का या सुप्रीम कोर्ट का कोई अभी आदेश नहीं आ जाता, परिणाम नहीं आ जाता, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक वो केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, रिपोर्ट्स नहीं देंगे फर्दर बिहार। जी, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि क्या सुशांत के परिवार की तरफ से, उनके पिता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई जांच की मांग की गई है क्या इस मामले में? परिवार, यहाँ तक कि परिवार नहीं, बिहार सरकार, आम जनता और कई जानी मानी हस्तियां हैं जो लगातार सीबीआई जांच की मांग करें। लेकिन अभी बीते दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल हुआ था इसको लेके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो सक्षम है और इसमें अभी सीबीआई को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में गृह मंत्री से भी गुहार लगाई गई है। गृह मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से भी मदद हो सकेगी, अमित शाह जी ने कहा है, उस तरीके से मदद की जाएगी। लेकिन अभी तक सीबीआई जांच की कोई बात नहीं सामने आई है कि सीबीआई जांच करेगी या नहीं करेगी। जी, आपको बता दूं कि इन सारे इमोशनल एस्पेक्ट, सेंटिमेंटल एस्पेक्ट्स के इतर आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव होने वाला है। इसे लेकर बिहार की सरकार भी इस मामले को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है और हो सकता है कि सीबीआई जांच का आदेश दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और केंद्र सरकार, यानी भाजपा की केंद्र सरकार जिसमें भाजपा मेन रोल में है, लीड रोल में है, वो भी इस मामले में हो सकता है बिहार चुनाव के कारण कुछ एक्टिव ज्यादा हो जाए और सीबीआई जांच हो सकती है। फिलहाल
देखने की बात यह होगी कि इस मामले में सीबीआई जांच होती है या नहीं होती है और इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सीबीआई जांच के बावजूद भी कई मामलों में कुछ भी निकलकर आउटकम नहीं आया है। दरअसल अविनाश, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सस्पिशियस चीज़ें बीच में सामने आई, जो देखें कि जब पुलिस ने खंगालना शुरू किया, बिहार पुलिस ने, जो कि मतलब पेरेंट्स का, सुशांत के फादर का मुख्य आरोप यही था कि रिया चक्रवर्ती उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। जी, ऐसी भी खबर आई थी कि 17 करोड़ अकाउंट में थे और 15 करोड़ निकाल लिए गए। बाद में उनके सीए ने यह भी क्लैरिफाई किया कि देखिए, एक खाता था कोटक महिंद्रा बैंक में और उसमें 4 ही करोड़ रुपए थे, तो इतना ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सुशांत एक बड़े आदमी थे, उनके पास मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं। और रही बात उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, उनके पैसों का इस्तेमाल, कई ऐसे बिल्स और क्रेडिट कार्ड की रेसिप्ट्स मिली हैं जिससे साबित हो रहा है कि रिया लगातार उनके क्रेडिट कार्ड्स, उनके पैसों का इस्तेमाल करती रही, चाहे वो उनके मेकअप में, चाहे वो उनके टूर में, चाहे वो अपने भाई के किसी काम के लिए पैसों का इस्तेमाल। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ऐसी जानकारी आई है कि पिछले 1 साल के अंदर रिया चक्रवर्ती जब से सुशांत से मिली, उसके बाद से उन्होंने सुशांत के सारे स्टाफ को चेंज कर दिया, बॉडीगार्ड से लेकर कुक, नौकर, उनके सीए, सबको चेंज कर दिया और अपने हिसाब से अपने दोस्तों को उन्होंने हायर किया, मतलब जो उनके हिसाब से काम कर सके। जो और आपको बता दूं कि रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ है अर्णव गोस्वामी ने, उन्होंने भी सिद्धार्थ पिठानी का इंटरव्यू लिया था और 2 से 3 मिनट का वो क्लिप था। उसमें सिद्धार्थ पिठानी ने स्वीकार किया था कि सुशांत की तबीयत खराब थी और उनको 2 टैबलेट्स वो देता था पर डे, लेकिन उसके बारे में उसे नहीं पता था कि वो टैबलेट्स किस लिए वो दे रहा है। हालांकि इसमें कोई अभी तक खुलासा हो नहीं पाया और ये बात निकलकर सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती जो थी वो सुशांत को लगातार दवाइयां देती थी। इस बात का कोई अभी खुलासा नहीं हुआ है कि वो दवाइयां किस लिए थी। अरे, एक मीडिया रिपोर्ट में नीरज, जो कि सुशांत का ही नौकर था, उसने भी इस बात को स्वीकारा, जो अभी तक रिसेंट डेज तक उनका नौकर था। उसने बताया कि रिया चक्रवर्ती वहां रहती थी, खाना पीना सब साथ होता था, रिया के घर वाले ज्यादा आते थे, सुशांत के घर वालों का आना जाना बहुत कम हो गया था इन दिनों। और रही बात, उसने ये बात बताई कि जब सुशांत का शव लटका मिला तो उन्होंने देखा, उनको रियलाइज हुआ कि सब कुछ गलत हैपनिंग हो गई है। जिस तरीके से उसका पोर्ट्रेयल था कि कुछ गलत हो गया है लगता है और सुशांत को अब ताला तोड़वाना पड़ेगा, कमरा खुलवाना पड़ेगा, तो उन लोगों ने 2000 रुपए देके चाबी वाले को बुलवाया, उसको कैश में 2000 पेमेंट किया। वो उस आदमी ने ताला तोड़ा लेकिन वो कमरे के अंदर नहीं गया, उसको पहले वहां से भेज दिया गया। जी। तो कहना ये था उस आदमी का कि उस समय, उस दौरान सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, घर के 2 नौकर और सिद्धार्थ पिठानी, और इन्होंने ही उसकी डेड बॉडी को, सुशांत की डेड बॉडी को सीलिंग से नीचे उतारा और उसके बाद उनकी बहन वहां मौके पर पहुंची। जी, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस को जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, ऑन द स्पॉट सुशांत के मौत के समय उनके घर में जो मौजूद लोग थे, उनका जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी, उस तरह से नहीं की गई। इस पूरे मुद्दे को शिफ्ट करने की कोशिश की गई कि नेपोटिज्म के कारण ही सुशांत ने डिप्रेस होकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अब कई सारे नए राज खुलते जा रहे हैं, फैक्ट सामने आते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले रिया चक्रवर्ती का एक रोता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो सत्यमेव जयते कहती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब पटना पुलिस मुंबई पहुंची उनसे पूछताछ करने के लिए, उसके बाद से वो गायब बताई जा रही है, किसी को मिल ही नहीं रही है। हाँ, और लगातार जो उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड थी या कहें कि पुरानी दोस्त थी अंकिता लोखंडे, उन्होंने भी लगातार सुशांत की जो मेंटल कंडीशन को लेकर और सुशांत की पर्सनालिटी को लेकर सभी टीवी चैनलों पर, सभी मीडिया हाउसेस को अपना बयान दिया है कि वो इस तरीके की पर्सनालिटी नहीं थी कि इतनी जल्दी डिप्रेस्ड हो जाएं या कोई छोटी मोटी बातों को लेकर वो इतना ज़्यादा गुस्सा जाएं। वो बहुत ही स्टेबल पर्सनालिटी थे, उनका कहना था। जी बिल्कुल। जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आपके सामने ऐसे ही और वीडियोस, एनालिटिकल वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला कहां तक पहुंचता है, इसमें और क्या नए खुलासे होते हैं, और जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कोई नया अपडेट आएगा हम आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।